मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो नेबरहुड के ऊपर ही है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन लिख के उसकी, और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ नेबरहुड की। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस क्या है? एनी सबसेट ऑफ आर। एंड पी भी एनी पॉइंट, पी भी एनी रियल नंबर। पी किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। देन एस इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ पी। तो एस को पॉइंट पी का नेबरहुड कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एप्सिलॉन greater than 0 such that, जो एप्सिलॉन है कैसे एग्जिस्ट करेगा? इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन एप्सिलॉन भी अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एप्सिलॉन greater than 0 such that p minus epsilon open interval p plus epsilon subset of S and point P belongs to this interval, this open interval। तो P किसको बिलोंग करेगा? P इस एप्सिलॉन रेडियस के ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा, और जो ये ओपन इंटरवल है वो सबसेट किसका होगा? S का। तब हम बोलेंगे कि जो S है वो पॉइंट P का क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ देयर एग्जिस्ट, शॉर्ट में देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल I containing point P and itself contained in S। इसको मैं बोल सकती हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और वो थोड़ा हम ज़्यादा डीपली में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या जो हमने ये स्टेटमेंट ड्रॉ करा है, इसको मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट P किसको बिलोंग करना चाहिए? इंटरवल को, ओपन इंटरवल को। इंटरवल कैसे? ओपन इंटरवल को। और जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट किसका होना चाहिए? S का। तब हम बोलेंगे कि जो सेट S है वो पॉइंट P का क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, ये है पूरा स्टेटमेंट इसका, और मैथमेटिकली इसका हमने स्टेटमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल वो एक वेल नोन एग्जाम्पल होगी, ओपन इंटरवल 0 1। तो रियल लाइन पे देखते हैं इसको, क्या ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, ये 0 है, और ये हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी में बीच का पॉइंट ले लेती हूँ। सपोज ये ए है मेरे पास, तो हम हमें ड्रॉ क्या करना है? एक ओपन इंटरवल ड्रॉ करना है। किस रेडियस का? एप्सिलॉन रेडियस का। ठीक है, जो भी इंटरवल जो हमारा है वो किस फॉर्म का है? सपोज अगर कोई पॉइंट P है तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन फॉर्म का, यानी एप्सिलॉन रेडियस का हमें एक इंटरवल ड्रॉ करना है जिसमें P क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ऐसे ए को सेंटर मान के हमें क्या ड्रॉ करना है? ओपन इंटरवल ड्रॉ करना है एप्सिलॉन रेडियस का। तो हम कोई भी अगर ओपन इंटरवल ड्रॉ करते हैं, कोई सा भी ओपन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मेरे पास ए माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर ए प्लस एप्सिलॉन है, तो कोई भी अगर हम कोई सा भी ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे, छोटा, बड़ा या बहुत छोटा, तो ऑफकोर्स वो इंटरवल जो ये हमने आई इसको बोल रहे हैं, ऑफकोर्स वो इंटरवल जो आई होगा वो सबसेट हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 1 का। और ए पॉइंट तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि ए को सेंटर मान के ही हम इंटरवल ले रहे हैं। तो ए तो इस इंटरवल बिलोंग कर ही रहा है, और जो इंटरवल हम ओपन इंटरवल हमें जो ओपन इंटरवल मिला है वो ओपन इंटरवल इस ओपन इंटरवल 0 1 का क्या है? सबसेट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ओपन इंटरवल 0 1 है वो पॉइंट ए का क्या है? नेबरहुड बन गया। अब पॉइंट ए हमने आर्बिट्रेरी लिया था, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ओपन इंटरवल 0 1 है वो अपने सभी पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। अब कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज यहाँ कोई पॉइंट लेंगे बी करके, तो आप कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा आप इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरवल इस ओपन इंटरवल 0 1 का सबसेट होगा ही होगा, नो डाउट इसमें। तो ठीक है, तो ये था। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारा जो ये पॉइंट है 0 पॉइंट,
जो इस इंटरवल के बिल्कुल क्लोज है, जो इस इंटरवल बिल्कुल क्लोज पॉइंट है 0, क्या ओपन इंटरवल 0 1 इस पॉइंट 0 का भी नेबरहुड बनता है या नहीं बनता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रूफ नहीं करके दिखा रही हूँ, केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। प्रूफ तो बुक में मिल जाएगा आपको, मुझे केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि नेबरहुड है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 0 का, ये सेट S 0 का नेबरहुड बनता है या नहीं बनता है। रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे इसको कि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट 0 है और यहाँ पर पॉइंट 1 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, 0 का एक ओपन इंटरवल फाइंड करना है एप्सिलॉन रेडियस का, जो इसका क्या हो सबसेट हो। ठीक है, ये तो अगर आप कोई भी इंटरवल फाइंड करते हैं, सपोज कोई भी इंटरवल आपने फाइंड करा एप्सिलॉन रेडियस का 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करके, तो जो इतना पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन ऑफ कोर्स वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। 0 माइनस एप्सिलॉन 0 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हम माइनस कर रहे हैं तो किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। तो इतना जो पोर्शन आपका है, इतना पोर्शन तो आपका आउट हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। इतना जो हाफ पोर्शन है वही तो अंदर हो रहा है, हाफ पोर्शन तो बाहर हो जा रहा है। तो सबसेट कैसे बनेगा, मीन्स आपको अगर ऐसा इंटरवल मिल भी जाए जो 0 को कंटेन करता हो, लेकिन वो इंटरवल सबसेट नहीं हो सकता इसका, ओपन इंटरवल 0 1 का, क्योंकि आपका इतना पोर्शन बाहर निकल गया है। अगर आपको सबसेट के बारे में प्रॉपर पता है तो आप बिल्कुल ऑफकोर्स बिल्कुल एक नज़र में देखते ही बोलोगे कि नहीं इसका सबसेट नहीं है। और आपको सबसेट के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो इसका जो आई इंटरवल जो हम ले रहे हैं वो तो इसका सबसेट बन ही नहीं रहा। छोटे से छोटा भी अगर आप इंटरवल लेते हैं तो इतना जो डिस्टेंस आपको बाहर निकल रहा है, इतना जो डिस्टेंस बाहर निकल रहा है, इतने से डिस्टेंस से भी क्योंकि बाहर तो निकल रहा है ना, तो ये बिल्कुल भी सबसेट नहीं बनेगा इसका। इसका मतलब जो सेट S है 0 1 वो पॉइंट 0 का जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट है इसके, उसका नेबरहुड नहीं है, ऐसे 1 का नेबरहुड भी नहीं होगा। तो 0 और 1 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ओपन इंटरवल 0 1 अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है, सभी पॉइंट का, और 0 और 1 तो इसमें है नहीं। वो तो हम बिल्कुल क्लोज पॉइंट लेके देख रहे थे कि बनता है नहीं बनता, तो नहीं बना। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल 0 1 लेके चलते हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 को देख लेते हैं। रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे, ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट 0 है और ये हमारे पास पॉइंट क्या है 1। ठीक है, पहले आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलते हैं, कोई भी बीच का पॉइंट लेके चलते हैं और देखते हैं सेट S जो है हमारा वो उस पॉइंट का नेबरहुड होता है या नहीं होता है। पॉइंट सपोज मैं आपको कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट A लेके चल रही हूँ, मैं क्या ड्रॉ करना है, एप्सिलॉन रेडियस का एक नेबरहुड ड्रॉ करना है। आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, छोटे से छोटा भी या फिर बड़ा भी ड्रॉ करेंगे, कितना बड़ा भी ड्रॉ करेंगे एप्सिलॉन रेडियस का ओपन इंटरवल, तो ऑफ कोर्स पॉइंट A तो इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि आप A को सेंटर मान के इंटरवल ड्रॉ कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स जो पॉइंट A है वो इस इंटरवल I में तो बिलोंग करेगा ही करेगा और सबसेट भी हो जाएगा। क्लोज इंटरवल 0 1 का सबसेट भी होगा, क्योंकि आप कितना भी बड़ा इंटरवल लोगे, आप लोग तो इसके अंदर नहीं ना, 0 और 1 के बीच में ही, 0 और 1 के बीच में से आप कोई इंटरवल ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स इसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। तो आप देखिए पॉइंट A हमें जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था वो उसके लिए हमें एक ऐसा इंटरवल मिल गया है, एक ऐसा इंटरवल मिल गया है जो क्या करता हो, जो सेट S का सबसेट हो। देखिए यहाँ पे जो बात करके देयर एग्जिस्ट की बात करके, देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ पर एटलीस्ट 1। अगर आपको एटलीस्ट एक भी इंटरवल, कम से कम एक भी इंटरवल ऐसा मिल जाता है जो इस पॉइंट A को रखता हो और वो सेट S का सबसेट बन जाए, तो हम बोलते हैं सेट S इसका नेबरहुड बन जाता है। तो यहाँ जो A का नेबरहुड है ये है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट 0 जो इस सेट में है, क्या सेट S इस 0 का भी नेबरहुड बनता है या नहीं बनता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास 0 है, तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन रेडियस का ओपन इंटरवल ड्रॉ करना है। आप कोई सा भी इंटरवल लेंगे, कोई सा भी छोटे से आप छोटा भी इंटरवल लेते हैं तो इतना पोर्शन आपका आउट होना ही होना है। इतना पोर्शन आपका आउट होने का मतलब ही क्या है कि आपका भले वो 0 जो है वो उस इंटरवल बिलोंग कर जाए, लेकिन वो इंटरवल सबसेट नहीं होगा। क्लोज इंटरवल 0 1 का सबसेट में इतना पोर्शन बाहर हो गया, आउट हो गया, सबसेट तो बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि जो क्लोज ऐसे 1 का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर 1 का भी कोई भी हम इंटरवल ड्रॉ करते हैं, इतना पोर्शन राइट हैंड साइड में बाहर होगा, आउट होगा। छोटे से छोटा भी ड्रॉ करते हैं, इतना पोर्शन हाफ आउट होना ही होना है। भले 1 के लिए भी हमें ऐसे एक इंटरवल मिल जाएगा, लेकिन वो इंटरवल इस क्लोज इंटरवल 0 1 का सबसेट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तो क्लोज इंटरवल 0 1 है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, लेकिन एंड पॉइंट का नहीं होता।
एंड पॉइंट को, जो एंड पॉइंट्स हैं उनको छोड़कर वो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो एक ये एग्जांपल था हमारा। चलिए देखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेट लेते हैं हम, एस का सेट ले रहे हैं हम, सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है या नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइन में मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई मैं इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो रियल लाइन में हम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये रियल लाइन है और इस पर क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर ही है। सेट ऑफ रेशनल नंबर रियल लाइन में तो क्या होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, लेकिन हमको किसके लिए बात करनी है, सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए बात करनी है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट 3 यहाँ पर सपोज कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने 3 लिया है, तो मुझे क्या देखना है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो क्या 3 का नेबरहुड है या नहीं है। तो आप ऑफकोर्स एक्सेल रेडियस से क्या ड्रॉ करोगे, इंटरवल ड्रॉ करोगे। 3 को सेंटर मान के आपने ड्रॉ करा, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ड्रॉ करा आपने, यानी आपको एक ऐसा इंटरवल ऑफकोर्स मिल गया है जो 3 को रखता है। ठीक है, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन करके, लेकिन और मिल गया। ठीक है, तो क्या ये जो इंटरवल है वो क्या सबसेट होगा क्यू का, क्या सबसेट होगा, देख लिए। चलिए इस इंटरवल को मैं आई करके शो करती हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगी। आई सपोज हमें एक ऐसा इंटरवल मिल गया, लेकिन क्या वो इंटरवल इस क्यू का सबसेट होगा। अब क्यू क्या है, क्यू तो है सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का सेट है क्यू। और इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में क्या होता है, किसी भी इंटरवल में, जो भी इंटरवल होता है रियल लाइन का होती है, किसी भी इंटरवल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल मीन्स काउंटेबल नंबर ऑफ, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं। यानी जो भी आप इंटरवल ले रहे हो उसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है, लेकिन हमें सबसेट, जो सबसेट जो मतलब इसका मतलब जो सेट क्यू है वो इसके कंपेरिजन में छोटा हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि ये तो केवल रेशनल नंबर का सेट है और इसमें रेशनल और इरेशनल भी है, तो कैसे सबसेट बनेगा। इसका मतलब जो इंटरवल आई है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का सबसेट बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में अगर आप कोई भी इंटरवल लेते हो तो दो रियल नंबर के बीच में अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं और काउंटेबल रेशनल होते हैं। सपोज तो इस हिसाब से ये इंटरवल कैसा हो गया, इंटरवल तो अनकाउंटेबल हो गया हमारा और ये हमारा काउंटेबल है। तो क्या क्या कोई भी अनकाउंटेबल सेट किसी काउंटेबल सेट का सबसेट बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये तो मैंने केवल एक 3 लिया, अगर आप यहाँ पे ए भी लेके चलेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे तो भी, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे तो क्यों उसका नेबरहुड नहीं बनेगा। रीजन आपके सामने ही है, ये अनकाउंटेबल मिलेगा इंटरवल में और ये क्यू काउंटेबल मिलेगा। ठीक है, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों होंगे, इसमें केवल रेशनल ही होंगे, तो सबसेट नहीं बन सकता है इसका। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, देखते हैं कि क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रियल लाइन में इसको ड्रॉ करेंगे तो वही कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे। ए सपोज एक कोई भी पॉइंट है और आप क्या करोगे, ए को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का एक इंटरवल ड्रॉ करोगे, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन करके इंटरवल ड्रॉ करोगे आप, ड्रॉ कर लिया आपने इंटरवल। तो जो इंटरवल आपने ड्रॉ किया है उस इंटरवल में भले वो पॉइंट ए हो, ए रखता हो, ए हो, लेकिन क्या वो इंटरवल सेट ऑफ इरेशनल नंबर का सबसेट बनेगा। बात तो हमारी यहाँ पे है, पॉइंट तो ये है, आप ऐसा इंटरवल ऑफकोर्स ढूंढ लोगे क्योंकि आप ए को सेंटर मान के इंटरवल बना रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जो पॉइंट ए को रखे। लेकिन मेन बात तो है कि क्या वो इंटरवल इसका सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑफकोर्स वही रीजन आपके पास, इंटरवल में आपके पास क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसमें रेशनल भी है, इंटरवल में क्या होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। और ये सेट कैसा है, केवल ये तो इरेशनल का सेट है। ऑफकोर्स ये इंटरवल इससे बड़ा हो गया तो सबसेट कैसे बनेगा, सबसेट तो छोटा होता है या उसके बराबर लेके चलते हैं उस सेट के, लेकिन ये तो हमारा बड़ा आ रहा है, ये छोटा है, तो सबसेट तो नहीं बनेगा इसका, सबसेट तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी अपने सब किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। देखिए आपने एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करी होगी कि अनकाउंटेबल ये भी है, अनकाउंटेबल ये भी, इंटरवल भी अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ इरेशनल भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये केवल सेट ऑफ इरेशनल नंबर का सेट है, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों है, सेट जो इंटरवल है इससे बड़ा है तो सबसेट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।